हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डेनिस वोरा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। અને जो यदि आप मेरे साथ, मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ, यदि आप भी स्टेमरिंग से लड़ रहे हैं तो फिर कमेंट बिलो, वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है कि डेली लाइफ में स्टेमरिंग, डेली लाइफ में मुझे स्टेमरिंग से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर मुझे स्टेमरिंग से इफ़ेक्ट पड़ती है। जैसे कि मैं कहीं पे शॉप पे जाता हूँ किसी कुछ ऑर्डर करने के लिए, या बिस्किट लेने के लिए, या फिर कुछ भी नूडल्स लेने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए मैं जाता हूँ, तो मैं कई बार करता हूँ कि मैं अपने जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स में चेंज कर देता हूँ, रिप्लेस देता हूँ। जैसे कि मुझे कहना है कि मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट दो, तो मैं कहता हूँ कि अब यदि मुझे मालूम होता है कि मुझे डेयरी मिल्क बोलने में स्टेमरिंग हो रही है, तो मैं डेयरी मिल्क शब्द बोलने से मैं अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि स्टेमरिंग ना हो। तो मैं स्टेमरिंग ना हो इसलिए मैं डेयरी मिल्क शब्द नहीं बोलता। मैं शॉपकीपर से कहता हूँ कि मुझे ए वाली चॉकलेट दो, या मुझे वो चीज़ दो। तो इससे मेरी स्टेमरिंग पे बहुत, डेली लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है। ठीक है, या फिर मैं किसी से बात करता हूँ तो फिर मुझे मुश्किलें होने लगती है। क्या मैं उसके साथ, सामने वाला जो भी पर्सन है उसके साथ क्या मैं ढंग से बात कर पाऊँगा कि नहीं। तो फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें। और यह एक बहुत बड़ी बात है, फ़ोन कॉल पे, मैं जब फ़ोन कॉल पे हम बात करते हैं तो फिर मैं फ़ोन कॉल पे भी हम नर्वस हो जाते हैं। स्टेमरिंग पर्सन हो गया, वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। सामने वाला बंदा आपके सामने भी नहीं है, वो आपको रियल में देख भी नहीं रहा है, फिर भी आपको स्टेमर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप नर्वस हो रहे हैं फ़ोन पे बात करने के लिए, बात से। तो फिर स्टेमरिंग से तो हमें फिर बाद में एम्बरेस सी फील होती है। कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हम हो जाते हैं, और कभी हम कहते हैं कि यार बस थक गया हूँ यार मैं, अब मुझे स्टेमरिंग। फिर हम खुद को समझाते हैं कि नहीं यार, स्टेमरिंग को हमें रोकना चाहिए, स्टेमरिंग तो ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हर्ट क्या करता है। यदि आपको भी स्टेमरिंग है तो आप मेरी बात बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जब आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात पूरी करने जा रहे हैं, अथवा और आपने अभी तक अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और अदर पीपल, जो सामने वाला बंदा है, जो तीसरा पर्सन है, वो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। तो हम स्टेमरिंग वाले हम बहुत यार यहाँ पे हर्ट होते हैं कि, और फिर जो थर्ड पर्सन होगा, जो सामने वाला पर्सन है, वो हमें समझाता है कि रिलैक्स से बात करो, कि या फिर फास्ट बोलो, वो अपनी तरीके से एडवाइस देता है। तो पर्टिकुलर दैट मोमेंट स्टेमरिंग पर्सन आर, वो अपने आप को इतना बिलो समझने लगते हैं अपने आप को, कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो एक्चुअल में आपको हेल्प कर सकती है स्टेमरिंग में। जो चीज़ है वो है, पहला है पेशेंस। शांति से सुने, जब कोई कह रहा है शांति से सुने,
कोई जज नहीं कर। और यदि आपको उसको जवाब भी देना है, कोई ने किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपको जवाब देना है, तो पेशेंस शांति से अपने सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को आपको क्या जवाब देना है, सेंटेंस में कौन सा वर्ड को आपको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से वर्ड मेरे को यूज़ करना है, उसका 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए सोचे कि मुझे इस वाले शब्द को यूज़ करना है। फिर सेंटेंस बनाइए, सिंटेक्स बनाइए, सेंटेंस सिंटेक्स वाइज बनाए कि सिंटेक्स में कुछ इधर उधर ना हो जाए, राइट। और सिंटेक्स पूरी तरीके से, और सिंटेक्स जब कंप्लीट हो जाए तब पूरा सेंटेंस स्लोली, कोई देखो वेट, यदि आप स्टैमरिंग तो हो रहे हैं, स्टैमरिंग होने से जज तो कोई होने वाला है नहीं। देखो जज लोग करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्टैमरिंग से हम जज, सामने वाला प्रोफेसर हमें जज कर लेगा, परंतु स्टैमरिंग से जज नहीं करता। परंतु स्टैमरिंग से आप लोगों के अंदर एक इम्पैक्ट छोड़ के चाहते हो, तो फिर वो इम्पैक्ट ना पड़े। हम जज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि तो फिर वो इम्पैक्ट ना पड़े, तो फिर इसकी सॉल्यूशन है कि आप 2 सेकंड 5 सेकंड का होल्ड कर लिए, ब्रेथ कंट्रोल कीजिए। अब दिमाग में सोचिए कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और जो भी मेरा आंसर होगा उसको किस तरीके से मैं बोल सकूँ, जैसे जो मेरा आंसर है वो व्यवस्थित प्रॉपर भी लगे और सुनने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। और स्टैमरिंग करने वालों के लिए मैसेज है कि अगर आप भी स्टैमरिंग करते हो तो प्लीज़ याद रखें, आपको जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात सुनी जाने लायक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।